जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, साधन करिले प्रेम उत्पन्न न है। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, साधन करिले प्रेम उत्पन्न न है। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, साधन करिले प्रेम उत्पन्न न है। भुक्ति भौतिक भोग, मुक्ति भौतिक बंधन से मुक्त होना। आदि आदि वांछा इच्छाएं, यदि यदि मने मन में है हो, साधन करिले नियम के अनुसार भक्ति करने पर भी प्रेम, कृष्ण का वास्तविक प्रेम उत्पन्न ना नहीं है, होता है। यदि कोई भौतिक भोग, अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद, यदि कोई भौतिक भोग या भौतिक मुक्ति की कामना से पीड़ित है तो वह शुद्ध प्रेमा भक्ति के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता। भले ही वह साधारण विधि विधानों का अनुसार ऊपरी तौर पर भक्ति क्यों न कर रहा हो। द्वारा यदि कोई भौतिक भोग या भौतिक मुक्ति की कामना से पीड़ित है तो वह शुद्ध प्रेमा भक्ति के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता। भले ही वह साधारण विधि विधानों के अनुसार ऊपरी तौर पर भक्ति क्यों न कर रहा हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति मन में अच्छे कार्य का फल भोगने अथवा संसार द्वारा सताए जाने के कारण भवबंधन से छूटने की इच्छा रखता है, वह कभी भी भक्ति रस को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे शब्द में, भक्ति करते समय भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यहाँ तक कि 64 विधि विधानों का पालन करते हुए भी कलुषित हृदय होने पर उसे शुद्ध भक्ति नहीं मिल पाती। तो भक्ति की परिभाषा कहते हुए रूप गोस्वामी कहे थे कि अन्याभिलाषित शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अन्य अन्य प्रकार की इच्छा नहीं होना चाहिए,
ज्ञान का अर्थ है, ज्ञानी लोग क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं। और सांसारिक लोग क्या चाहते हैं? भुक्ति चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। तो इसी को आगे वो समझाने के लिए, तो आगे उसी बात को समझाने के लिए कहते कि, इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते कि ये भुक्ति मुक्ति की वांछा यदि मन में होता है, इसलिए शुद्ध भक्ति का परिभाषा दी गई कि अन्याभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो यदि भुक्ति जैसे भौतिकवादी लोग व कर्मी लोग करते हैं, और मुक्ति की इच्छा जैसे ज्ञानियों की मन में होता है, ऐसा यदि हमारा मन में यदि इच्छा रहेगा, संसार को भोगने की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं, और मुक्ति जैसे ज्ञानी लोग चाहते कि मैं इस संसार में दुखी होकर बहुत कष्ट सहे, तो कष्ट नहीं सहना चाहते, जन्म मृत्यु संसार से प्रमुक्त हो जाना चाहते हैं, दोबारा इस संसार में आना ही नहीं हमें। श्री भगवान के धाम, एक बार भगवत धाम जाए बस वहीं रहना, ऐसे वो बहुत दुखी होकर भौतिक दुनिया में फिर वो पूरा मुक्त हो जाना चाहता। मुक्त होना चाहना स्वाभाविक है, मुक्ति हो जाना। मुक्ति जैसे मायावादी व ज्ञानी लोग के साधारणतः साजुज्य मुक्ति चाहते हैं, ब्रह्म में तदात्म्य, ब्रह्म ज्योति में लीन होना आदि। लेकिन भक्त लोग भी और मुक्ति चाहते हैं। कौन सा मुक्ति? सालोक्य, सारूप्य। सालोक्य का अर्थ जिस लोक में भगवान रहते हैं उसी लोक में जाकर वैकुंठ लोक में निवास करना। सारूप्य भगवान के समान रूप प्राप्त होना। सालोक्य उसी लोक में रहना, सारूप्य। साष्टी भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। और सामीप्य भगवान के सन्निकट में रहना। और क्या रहा? ये चारों साधारण वैष्णव मुक्ति और साजुज्य मुक्ति वैष्णव लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसे प्रकार मुक्ति को कभी कभी हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, कभी कभी। लेकिन शुद्ध भक्ति के स्तर पर आगे बढ़कर जो अत्यंत उन्नत भक्त है, ये इस प्रकार मुक्ति को भी इनकार कर देता है। जैसे कपिल देव कहते हैं कि मेरे भक्त इतने महान होते हैं, दीयमानं न गुणन्ति बिना मत सेवनं जना। मेरे भक्तों को तो मैं 4 प्रकार की मुक्ति जांचना करता हूँ, ले लो, मेरे लोक में आके रहो, वैकुंठ में रहो, हैं? और आदि सब बताते कि सालोक्य मेरे समान रूप प्राप्त कर लो, सारूप्य व षष्ठी मेरे समान ऐश्वर्यवान बनो, मेरे सन्निकट में रहो आदि। ऐसे लोभ दिखाने पर भी भक्त लोग का मन में एक वांछा होता है, एकमात्र केवल प्रश्न होता है कि हमें आपकी सेवा की अधिकार मिलेगा कि नहीं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, हम वैकुंठ में जाएंगे, लेकिन वैकुंठ में जाकर हमको आपकी सेवा अधिकार मिलेगा कि नहीं, हैं? आप ऐसे चाहते हैं न? सीधा वैकुंठ चला जाना चाहते हैं, और आना वैकुंठ चला जाएंगे बस, आएंगे नहीं, यही चाहते हैं? नहीं, अभी विमान आके इधर खड़ा हो जाएगा तुलसी गार्डन के पास, फास्ट कम फास्ट, पहला आएगा और पहला एंट्री, हैं? बोला इधर कितना आप कष्ट भोग रहे हो, कोरोना ऐसे चल रहा है, इतने आपके ये प्लानट में क्या क्या ऐसे हो रहा है, क्यों इधर रहे हो? इधर हम खड़ा है तो वैकुंठ, आप छोड़ोगे सोचो, हैं? सभी क्लास क्या बैठेगा, सब भाग के सीधा, हैं? वो तो 4000 साल पहले एक विमान आया था, किसको लेने के लिए? तुकाराम को लेने के लिए। महाराष्ट्र में प्रमाण है, लोग देखें, वैकुंठ से विमान आके तुकाराम को लेके गया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो जाना भी नहीं चाहते, भगवत धाम नहीं जाना चाहते। जैसे उनकी पत्नी, वो तो गए तो उन पत्नी को बोले आज चलो दोनों साथ में चलते, विमान आ गया, भगवान ने धाम से भगवान ने भेजा। तो उन्होंने क्या कहा? बोला नहीं तू ही जा, तू अकेले जा, मेरे को इधर भेड़ बकरी यही लोग सब देखभाल कौन करेगा, घर का और भेड़ बकरी और बच्चों ये सब मैं देखभाल करता हूँ, तुम चले जाओ, तुम जाओ विमान में, हैं? इसलिए कुछ लोग के मन में ऐसे भौतिक इच्छा भी रहता, बहुत संसार के भोगने के ही रहना है। और कुछ लोग चाहते क्या? मुक्ति। तो ऐसे मुक्ति तो कुछ बहुत लोग चाहते हैं। अवश्य तुकाराम गए, उनके मन में भगवत धाम जाने की भी इच्छा, और वहाँ भी जाए कि यहाँ भी बैठकर भजन गाते थे, भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, वहाँ भी जाके सेवा में तल्लीन रहेंगे, उनकी मन में से।
इन कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं कि हमको ऐसे ही बस ऐसा ही जाना चाहते, भगवत धाम चले गए, सालोक की मुक्ति मिल गया तो उसी में ही खुश हो जाते हैं। इस सेम लोक में रहेंगे बस, दूर से भगवान को भी जाते आते देखते हैं, लेकिन इनको भगवान के सन्निकट में जाके कोई सेवा करने का अधिकार न मिलने पर भी वो भगवत धाम चले जाते। कम से कम यार ये भौतिक संसार के जो दुख कष्ट है, त्रिताप क्लेश, आधि भौतिक आधि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश, शरीर के मन से जो कष्ट मिलता है, इंद्रियां और मन के माध्यम से, अन्य प्राणियों के माध्यम से कष्ट मिलता है, और दैवी प्रकृति के द्वारा जो कष्ट मिलता है, इससे मुक्त होने के लिए सीधा चले जाना अच्छा सोचते हैं। आप कैसे कौन सोचता है ऐसा ही हम 3 प्रकार के कष्ट नहीं सहेंगे, इसलिए भगवत धाम चले जाएंगे? कितने लोगों की इच्छा है? देखो बहुत लोग की ऐसा ही इच्छा होता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी को समझाते हैं कि ये शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है। शुद्ध भक्त ये भी नहीं चाहता है। यदि इसको मैं बताता हूँ कि मुक्ति ले लो, दियो मानंग न गुणंती, देने पर भी वो स्वीकार नहीं करता है। कपिल देव से कहते हैं, पूछते भगवान आपके धाम में तो जाएंगे, लेकिन आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा कि नहीं, आपकी सेवा का मौका मिलेगा कि नहीं? हमें ऐसे ही न्यूट्रल रस में, शांत रस में केवल जाए कि आपका धाम में रहना नहीं चाहते, हमको आपके चरण कमल की सेवा भी चाहिए। ये तो कोई साधारण, स्वयं नृसिंहदेव आए, पर्सनली आए, किसको लेने के लिए? प्रहलाद को। पर्सनली लेकर उनको उठाए, गोद में बैठाए, हिरण्यकशिपु विदारण करने के बाद बस प्रहलाद को बड़े प्रेम करते थे नृसिंहदेव अपने बहुत प्रसन्न चित्त में बैठे थे प्रहलाद को लेकर। ताकि प्रहलाद बहुत दुख सहा, तुमने भौतिक दुनिया में बहुत कष्ट सहा मेरे लिए, मेरी भक्ति करने के कारण तुझे इतनी कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए प्रहलाद अन्य लोगों को तो लेने के लिए मेरे दूत आते हैं, वैकुंठ से विमान आता है, विमान आता कोई दूत आता है, ले जाके चले जाते हैं उसमें, लेकिन तुझे लेने के लिए तो मैं स्वयं आया हूँ। चलो गए, कहे कि मैं जो मुझे भक्ति सिखाया, जो मेरे गुरुदेव है, कौन? नारद मुनि, जिनकी कृपा से मैं आज आपकी दर्शन मिल रहा हूँ, मुझे आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हुए हैं, ये सब केवल नारद मुनि की इच्छा के कारण। वो मेरे जो गुरुदेव, वो तो आपके धाम में, इनको तो नहीं लेके नहीं जा रहे हो ना, वो लेने भी जाएंगे, हम पता है वो यहीं पर रहकर आपके प्रचार कार्य में सदा लगे रहते हैं। और मेरे गुरु की जो आदेश है, आपकी महिमा की कीर्तन करना, सदा कहीं भी रहना, आपके प्रचार कार्य में लगे रहना। तो मेरी इसी आराध्य गुरुदेव को आपसे अनुमति न लेकर, उनसे आदेश न लेकर और उनकी दिया हुआ सेवा को छोड़कर मैं अकेले इस स्वार्थ पर आपके साथ कैसे चले जाऊँ? ये मेरे से संभव नहीं है। देने पर बोलते कि यदि आपको भक्ति करके कोई कुछ मांगता है, फिर तो वो तो बिजनेस है, व्यापार है। न स भक्त स वही वणिक, वो व्यापारी है, भक्त कैसे हो गया? भक्ति करके यदि कुछ आपस में मांग रहा है भगवान को। लेकिन ये बहुत हाई स्तर पर है, उत्तम स्तर पर। लेकिन फिर भी यदि ये दोनों प्रकार की इच्छा मन में होता है, भुक्ति मुक्ति आदि वांछा, भुक्ति का इच्छा, संसार को भोगने की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं यदि हमारे मन में है, बा मुक्ति की इच्छा भी हो, तो भी ये इच्छा रखकर हमें साधना करते, कुछ भगवान की भक्ति, तथाकथित भक्ति का क्रिया में लगे हुए, दिखाई पड़ता कि हम अर्चा विग्रह रखे हैं, पूजा की सामग्री सुबह स्नान करते हैं, इकट्ठी कर रहे सामग्रियों से बुलाकर पूजा करते हैं, जो कुछ सब कुछ करते, बहुत कुछ काम करते भगवान के लिए। लेकिन मन में यदि ये दो प्रकार की इच्छा कोई भी हो, संसार को भोगने की भी इच्छा हो, या जन्ममृत्यु संसार से मुक्त हो जाने के लिए मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो, यदि ये दोनों बैठे हुए हैं, इसको तो पिशाची कहा है। रूप गोस्वामी ने क्या कहे? पिशाची के समान है। ये यदि साधक को कबलित किए हैं, बाह्य रूप से तो सभी समय अपने इंद्रियों में लगा हुआ है ऐसे, लेकिन मन सब समय ये दो इच्छा में भरा हुआ है, तभी फिर साधन करिले रति उत्पन्न ना हो, व प्रेम उत्पन्न ना हो। तो साधन करने पर भी देखो
हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो सकता है, हैं? भक्तियान सरस्वती ठाकुर जैसे प्रभुपाद जी कहते कि उन्होंने तो इसको कोट करते हैं, इसे ऐसा ही तुलना करते कि प्रकृति में जैसे कोई नाव नदी में बंधा, नदी में नाव है, नाव के लंगर डाला हुआ, कहाँ पर? जमीन में लंगर डाला हुआ, और नावरिया जहाँ वो उसमें चढ़कर जितने आंवला लगाने पर भी वो नाव आगे बढ़ने वाला नहीं है। वो कहानी कहते हैं कि मैरिज पार्टी था, कहाँ से? वृंदावन का और आगरा। अब वो क्या कर, लॉकडाउन में गाड़ी फाड़ी से बंद है, सब लोग डिसाइड किया कि नौका में जाएंगे। मैरिज पार्टी नौका में गए और बोले रात में ही चल जाएंगे, कोई पुलिस देखेगा नहीं, बस तो निकल जाएंगे। रात में निकलेंगे तो सब बैठ गए नाव में। मैं बोला हाँ पहुंचा दूंगा, मैं सुबह सुबह पहुंचा दूँगा। शादी वहाँ पर सुबह 4 बजे शादी का जगह फगे सो। अब बैठ गए तो वो भी तो बस सब बैठ गए ना, हाँ बैठ गए, वो तरह अपना बैठ कर आप क्या बस आंवला लगा रहा है। लेकिन भूल गया एक बात। क्या बात? नंगर को उठाना भूल गया। अब रात भर चला रहा, अंधार तो कोई देख नहीं रहा, तो सब वो भी सब घुंगड़ी मार रहे सो के। जब एक बुढ़े आदमी से पहले उठ के आके देख रहा है कि आपने लाइट जो है थोड़ा देर, बोलता अजी ये तो कैसी घाट है, ये तो वृंदावन में ही है हम लोग। अरे सारे बर्बाद हो गया। वो चिल्लाने लगा जोर जोर से। सब उठ गए, सब लोग उठ गए, लेकिन नाव तो जहाँ पर वही वृंदावन में पड़ा हुआ है। क्या कमी था? लंगर उठा। तो ये लंगर क्या है? लंगर ही है ये भुक्ति मुक्ति आदि वांछा है। जब तक साधक के मन में ये इच्छाएं रहती है तब तक भगवान के चरण में प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। राखो भी मारो भी जो इच्छा तो हो रहा नित्य दास प्रति तो तुम रखो या मारो, उसमें हमको वो कंडीशन नहीं देता है। भक्त को भी कंडीशन नहीं रहता। भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान मुझे अपने धाम में ले जाएंगे व जन्म से उद्धार करेंगे नहीं करेंगे, वो सब ये सब कंडीशन रख के भक्ति नहीं करता है। जो कोई मुक्ति चाहता है भगवान उसको मुक्ति दे देते, लेकिन प्रेम को छिपा लेते हैं। प्रेम इसको प्राप्त नहीं होता। भगवान के साथ में प्रेममयी संपर्क को स्थापना नहीं होता है। तो उसी बात को चैतन्य महाप्रभु कहते कि भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है। भुक्ति है कि भौतिक इच्छाएं और मुक्ति की इच्छा यदि मन में होता है तो अभी फिर कितनी प्रकार के प्रयास करने पर भी बाह्य रूप से हम सभी प्रकार के साधना भक्ति के नियम 64 प्रभुपाद जी का 64 नियम साधना भक्ति का सब हम पालन कर रहे हैं। सब कुछ जितने कुछ सब कुछ करने पर भी हैं। मंगला आरती आना, माला जपना, सब भागवत कक्षा, सब पूरे स्ट्रिक्टली पालन करने पर भी हमें प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते यदि हमारे मन में ये दोनों को नहीं हटाएंगे। इसलिए इनको कैसे कहा गया कि ये दोनों पिशाची के समान है। रूप गोस्वामी कहते हैं। और कपिल देव कहते कि सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य इति अपि वित्युतः दीयमानं न गुण्हन्ति बिना मत सेवनं जना। मेरा सेवा के बिना, मेरा सेवा अधिकार के बिना ये सब मुक्ति देने पर भी मैं तो देता हूँ भक्तों को, भक्त इसको ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन हम तो तुरंत कहते हैं हमको चाहिए है? तो इसलिए ये दोनों को वर्जित की शुद्ध भक्ति करने वाला को वास भगवान के चरण में जिसकी इच्छा है कि प्रेम प्राप्त करना, तो उसके मन में ऐसे इच्छा नहीं होना चाहिए साधक के मन में है। यहाँ तक कि 64 विधि विधानों का पालन करते हुए भी कलुषित हृदय वाले पर उसे शुद्ध भक्ति व भगवान के चरण में प्रेम नहीं मिल पाती है। तो आपको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए कि मुक्ति चाहिए? हैं? नहीं, आप तो बोलते मुक्ति है। भगवान आपको ऑप्शन दिया है, चुनो क्या है? अरे लोग बोलेंगे प्रेम करने वाले बड़ा परेशान होते हैं। गोपियाँ लोग ने प्रेम करता था कृष्ण को, कितना परेशान हुए हैं। उसके लिए दिन रात जिंदगी रोते रहे हैं। भगवान चले गए कहाँ? द्वारका है ना। आज जो लोग आराम से भगवान को प्रेम जो करता है बहुत रोता है, बहुत उसको रोना भी पड़ता है। ऐसे क्यों प्रेम करना? सीधा जाएंगे मुक्ति, लेकिन मुक्ति प्राप्त करी बैठेंगे जो आराम से धाम में, प्रेम करने से क्या मिलेगा? लेकिन
ये भगवान को प्रेम करने के वाले भक्त ही केवल भगवान को खरीद लेते, भगवान पूरा उनके आयत्त में रहते हैं। हाँ, ये भक्त रोते हैं तो भगवान को भी रोना पड़ता है ना। गोपियाँ रोते थे तो भगवान भी रोते थे द्वारका में, वो भी उनको भी रोना पड़ता है भगवान की। इसलिए आगे श्लोक में कहते भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते तावद भक्ति सुखस्यान् कथम अभ्युदय भवेत। ये भक्ति रसामृत का श्लोक, भक्ति रसामृत सिंधु में भी ये श्लोक रूप गोस्वामी कोट करते हैं। तो श्लोक यहाँ पर दी गई है यदि भुक्ति मुक्ति स्पृहा, भुक्ति वहाँ का पिछले श्लोक में इसका ही बंगाली अनुवाद कहा था, भुक्ति मुक्ति आदि वांछा है यदि मने है। यहाँ पर कह संस्कृत में मूल श्लोक भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय, इसको इनको रूप गोस्वामी कहते हैं पिशाची जैसे हैं। ये पिशाची पर हमको कबलित कर लेता है, हमारा मन में ये जो हटता नहीं है। संसार को भोगने की इच्छा, यदि भी वो चला गया फिर मुक्ति की इच्छा, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, ये हटते नहीं है। तावद भक्ति सुखस्यात्, तब फिर ये दोनों जो नहीं हटेंगे, संसार को भोगने की इच्छा और फिर प्रभुपाद जो अनुवाद करते भौतिक जगत को भोगने की इच्छा अर्थात भौतिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा, ये दो पिशाचियाँ हैं जो भूत प्रेतों की तरह मंडराती रहती है। जब तक ये पिशाचियाँ हृदय में रहती हैं तब तक भला दिव्य आनंद का अनुभव कैसे हो सकता है। जब तक ये दोनों डाइन कहते हैं हृदय में रहती है तब तक भक्ति का दिव्य आनंद अनुभव करने की संभावना नहीं है। यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम तरंग है, दूसरे अध्याय की 22 नंबर श्लोक है। वहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में भी इस श्लोक को लिखे हैं कौन? रूप गोस्वामी, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के आधार पर। तो उसी ये भक्ति इसकी बांग्ला में वो बोला थी, इसको संस्कृत में बोलते हैं। तो इसलिए ये दोनों इच्छा हमारे पास नहीं होना चाहिए। क्या क्या? संसार को भोगने की इच्छा, इंद्रियों के माध्यम से शरीर इंद्रिय भोगने की इच्छा होती है। हमको भोगने के लिए क्या चाहिए? मुख्य भोग्य वस्तु क्या है? क्या मुख्य भोग्य वस्तु क्या भोगना चाह रहा? आहार निद्रा भय मैथुन यही है, इसको इसके माध्यम से भोग की जाती है। चलो जो भक्ति में आ गए ये सब नहीं चाहता, बताइए यहाँ मिल जाता है, इच्छा करने का कोई ज़रूरत नहीं। इस कर्म में तो 4 मिल जाता है, आने से आहार तो मिल जाता है, इधर अच्छा प्रसाद मिलता है, सोने की भी टाइम है। आहार भय से बचने के लिए भी सब उपाय भी है, सिक्योरिटी भी सब रखा है, हमको डर नहीं है। इस कर्म के अंदर कोई भय नहीं है पर ऐसे हो के लेकिन इसलिए हमको मौथिन के लिए बस सुंदर स्त्री चाहिए, धन स्त्री, ये सब माध्यम लोग सोचते हैं। संसार को भोगने का अर्थ हमारे पास धन होना चाहिए और स्त्री होना चाहिए, सुंदर स्त्री होना चाहिए। इसी माध्यम भोग, इसी को भोग का सामग्री समझते हैं। लेकिन यदि कोई इसी से मुक्त हो गया, इच्छा से मुक्त हो गया, स्त्री धन के लोग ऐसा नहीं, तो फिर उसकी सोचता ठीक है हम और कष्ट नहीं सहेंगे, संसार से पूरा विरक्त हो गए, संसार को त्याग कर हम चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? भगवत धाम चले जाएंगे, जहाँ जाने से जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं भगवान कहे कि उस धाम में जाने से और लौट के आने की जरूरत नहीं पड़ता है। वहाँ जाएंगे और वहाँ पर जन्म है ना, मृत्यु है ना, जरा है ना, व्याधि है, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये भी एक प्रकार की भोगने की इच्छा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएंगे, बस वहाँ रहेंगे, आनंद लूटेंगे, है ना। केवल आनंद लूटने की ही भावना है, भगवान को प्रसन्न करने के, भगवान की सेवा करने की भावना नहीं है। यह फर्क है। लेकिन शुद्ध भक्त वो कहता है कि हमें कहीं भी रखो, हमें आपके चरण कमल की भक्ति चाहिए, जैसे ब्रजवासी लोग चाहते थे। ब्रजवासी लोग कृष्ण भी भगवान है, ये बात को मेरे पता नहीं था कि कृष्ण स्वयं भगवान है। पता था इनको नहीं, कृष्ण को प्रेम करते थे बस। किसी लिए कृष्ण कौन है क्या है इनको जानने के लिए भी प्रयास नहीं करते थे।
कृष्ण हमारा लाला है, कृष्ण मेरा सखा है, कृष्ण मेरा पुत्र है, ऐसी भावना, कृष्ण हमारा प्रेमिक है, ऐसे ही भावना है। बस शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम करते थे। हैं इनकी प्रेम भक्ति को समझाने के लिए भी कई जगह पर कई प्रकार के उदाहरण दी गई हैं। भागवत में ही कहा गया द्वारका में समझाने के लिए द्वारकावासियों को, मैं सदा ब्रजवासियों के लिए क्यों रोता हूँ, गोपियों के लिए क्यों आप लोग का इतने स्नेह प्रेम देने पर भी मैं इससे प्रसन्न नहीं होता, तुष्ट नहीं होता हूँ। मैं सदा राधा रानी और अन्य गोपियों के चिंतन में सदा क्यों रहता हूँ। वो मुझे कैसे आकर्षित करते हैं, क्योंकि इनकी शुद्ध भक्ति का एक लक्षण भी क्या, कृष्ण आकर्षणी, वो भगवान का आकर्षण करता है। जो क्योंकि भगवान कहे कि एक बार उनको समझाने के लिए, हैं तो क्या हो रहा, मेरे हेडेक हो रहा। अरे भगवान की हेडेक हो रहा है, हैं भगवान को हेडेक हो रहा है, क्या है, ऐसा ही हेडेक हो रहा है कि ब्लड प्रेशर है, क्या है, वो फिर डॉक्टर पर ढूंढना पड़ता है इधर है। लेकिन वहाँ पर ऐसे भगवान जब दर्द कर रहा था, कई प्रकार के डॉक्टर आगे से, डॉक्टर मेडिसिन बहुत कुछ मेडिसिन है, लेकिन ये सेम कुछ भी नहीं हुआ। भगवान करे ये सब मेरे सिर दर्द को ठीक नहीं कर पाएंगे, मुझे तो किसी शुद्ध वैष्णव के चरण का धूल चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी जब गया आ रहे थे, रास्ता में उनकी बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, सो कितने प्रकार व्यवस्था करने पर बोले इससे नहीं होगा, मुझे किसी ब्राह्मण की वैष्णव के चरण की धूल लाकर मेरे सिर में मालिश करो, ठीक होगा। हैं तो भगवान ने कहे कि तुम्हें यदि मरे कोई शुद्ध भक्त के चरण का धूल ला के मेरे शरीर में मालिश करोगे, ये सिर दर्द तो भी ठीक होगा। है मैं कहीं ना कहीं अपराध किया हूँ कि भक्तों के चरण में मैं, हाँ तो भगवान के सब लोग को जाए सब फिर उद्धव नारद आदि कार्य में लग गए, धूल लेके आना, धूल कोई देने के लिए तैयार थोड़ी है। वो दोनों भक्त, दोनों नारद मुनि और उद्धव, ये भी डिवोटी है, वो स्वयं अपना चरण का धूल देना नहीं चाहते, क्यों, जानते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है। प्रेम के स्तर पर हमें कृष्ण को भगवान के रूप में भी नहीं समझते हैं, नहीं जान पाते। लेकिन जब तक हमारे मन में भावना है, कोई भी नहीं दिया, सारा तीनों लोक में घूम के आ गए, उनका रानी लोग भी देने को मिला, हमारा पतिदेव है, हमारे चरण धूल लगे कि हम नर्क में जाएंगे सुबह। सब लोग केवल चिंतन किया अपने बारे में, कहाँ जाएंगे, नर्क में गमन हो जाएगा, नर्क में चले जाएंगे। स्वयं का सुख दुख के विचार सब करते रहे हैं, कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। किसी भक्त, किसी मुनि, ऋषि, देवता, इतने सारे सब, लेकिन नारद मुनि की भगवत प्रेरणा में जब घूमते घूमते आके कहाँ पहुँच गए, ब्रज में। और जमुना के पास पहुँचे तो पहुँच के जमुना में गोपियाँ लोग वही कृष्ण के बारे में बातचीत करते थे, कन्हैया चला गया है, कितने माला भी कोई लेकर, दिन भर कृष्ण चला जाने पर भी गोपी लोग में बैठकर माला बनाते रहते थे, कृष्ण की चिंतन कर करके। जो कृष्ण नहीं आते फिर माला है, फिर रो के हुई माला जमुना में अर्पण करते। तो इस प्रकार वो लोग बहुत दुखी रहते थे, लेकिन दुख के माध्यम से वो जो सुख वो अनुभव करते थे उसको दूसरे कोई, क्योंकि दिन रात 24 घंटे वो किसके चिंतन में रहते थे, कृष्ण के चिंतन में। नारद मुनि जाके पहुँचे गोपियों के पास में, कहे कि गोपियों नारद मुनि को देख कर वो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले नारद मुनि आप सब जगह घूमते हो, हमारा कन्हैया की खबर भी आपके पास होगा, है कृष्ण के पास। बोले हाँ, सारे बोले कि तुम्हारे कन्हैया बहुत दुखी है। दुखी है, क्या हुआ, इसका क्या हो रहा है, सिर दर्द कर रहा है। सिर दर्द का क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं ना, इसलिए तो आया हूँ। तीनों लोक में घूम घूम के कोई भी चरण का धूल दिया नहीं। किसी भक्त का चरण का धूल लेकर उनके सिर में मालिश करने से ठीक हो जाएगी, और उसको कोई देने के लिए तैयार नहीं, कोई भी व्यक्ति अपना चरण का धूल। बोले हमारा चरण धूल काम करे, बोले हाँ। बोले कहाँ, कैसे देंगे, पैकिंग कर लाए, कुछ नहीं लाए तो आए। 2-4 कुछ गोपी तो उतर गए तुरंत जमुना में, पानी के पैर को भिगाने के लिए पानी में। किस लिए, भिगा पैर में ज़्यादा धूल आएगा। बोले ले लो, कितना धूल चाहिए आपको, ले लो, हमारा कन्हैया ठीक हो जाए, हमारा कन्हैया प्रसन्न हो। नारद ने कहे कि तुम सब नर्क में जाओगे, जानते हो त्रिलोकीनाथ है, अशेष कोटि ब्रह्मांड के नायक है,
और ये धूल दे रहे हो, कोई सारा दुनिया में कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ, और तुम लोग की धूल देना चाहते हो, तुम सब कहाँ जाएगा? कन्या कुछ होगा, लेकिन आप लोग सब फिर परम ब्रह्म है। ऋषि मुनि लोग तो मुझे मना कर दे, बोले कि ये परम ब्रह्म को कोई भी सिर दर्द होता है, ये सब बहाना, ये सब ऐसे ज्ञानी लोग तो ऐसे कहीं टाल दी। तुम लोग कैसे बोलते हमको कोई चिंता नहीं है। हाँ कोई कहा आप नारद मुनि जल्दी लेके जाओ धूल, हमारा कन्या ठीक हो जाए, हमें नरक में जाने से कोई चिंता नहीं है। हम कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कृष्ण के लिए हमको नरक में जाने के लिए यदि पड़ता है हम जाएंगे, हमको कोई चिंता नहीं, वो चिंतन मत करो, आप लेके जाओ धूल। ये है विशुद्ध प्रेम। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे कही काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। प्रेम इसको कहते कि जो कृष्ण की प्रसन्न करने की जो इच्छा है। और काल हम चर्चा किए थे किस प्रकार कहे थे कि अहेतु की अप्रतिहता, भगवान के प्रति जो प्रेम है ये अहेतु की होना चाहिए, कुछ हेतु नहीं इसीलिए हम प्रेम कर रहे, ऐसा नहीं, अहेतु की। और ये अनवरत सदा जो प्रेम किया, प्रेमी भक्त भगवान को सदा के लिए प्रेम करेगा, कोई कंडीशन नहीं रहता है। किसी भी शर्त में कितने भी कष्ट सहन करे पड़े, नरक जाने पड़े, तो उसके लिए चिंता नहीं। उनकी केवल इच्छा होता है कृष्ण कैसे सुखी रहेंगे, इसको कहते प्रेम, तभी वो प्रेम प्राप्त करेगा। है वो कुछ भी देने के लिए तैयार हो, चरण का धूल भी ले जाओ, वो ठीक हो जाए, ठीक कृष्ण सुखी रहे। जिसमें कृष्ण को सुख है उसी को हम स्वीकार करते हैं। तो इसलिए शुद्ध प्रेम है। आप ऐसे करोगे, ऐसा करने के लिए तैयार है? हाँ, इतने आसान नहीं। इसीलिए उत्तर गोपिया ब्रजवासी लोग क्यों भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, भगवान सदा इनके लिए क्यों चिंतन करते थे। इनको कोई चिंता नहीं था, केवल कृष्ण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो कृष्ण है कौन वो भी जानने के लिए उनको तो है जरूरत नहीं, कृष्ण है कौन है वो पता नहीं। तो लेकिन उनका प्रेम, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, इसको तोड़ना किसी के प्रेम के साथ नहीं किया जा सकती है। ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम, अन्य लोग थोड़ा सा कई प्रकार की भावना लेकर वैकुंठ में लोग जैसे ऐश्वर्य के साथ प्रेम करते हैं दास्य भाव से, ऐसे नहीं। ब्रज में जो, इसलिए ब्रज की जो सेवक है, साख्य वात्सल्य माधुर्य में जो प्रेम करते हैं ब्रजवासी, उसकी तुलना अन्य कहीं किसी प्रकार की भक्ति के साथ तुलना नहीं की जा सकती। ब्रज की जो सखाएँ हैं, श्रीदाम सुबल आदि, इनकी से तुलना, इनके भक्ति के सिवा किसी साख्य रस की अन्य लोक में रहने वाले भक्त रामचंद्र जी की भक्तों के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। विशुद्ध साख्य है, विश्रम्भ साख्य, संभ्रम साख्य है, अन्यत्र है। बात यदि कोई वात्सल्य में माँ जशोदा आनंद की जो वात्सल्य है, तो उसका तुलना भी अन्य किसी माता पिता के प्रेम के साथ नहीं की जा सकती। वात्सल्य है, जशोदा की जो प्रेम है, काल इसकी चर्चा किए थे भी है। जशोदा के छड़ी को भी डरते थे, तीनों लोग की मालिक है, जिनको जस्य भय, जिसको भय करता है कौन, जस्य विभेति स्वयं भय, स्वयं भय जिसको भयभीत रहता है, वो फिर डरता है किसके हाथ के छड़ी को, जशोदा माँ यदि छड़ी पकड़ लिया बस हो गए। क्योंकि शुद्ध विशुद्ध प्रेम, माँ की प्रेम के सामने इनके ऐश्वर्य नहीं चलता, चाहे बलराम हो कृष्ण हो, ऐश्वर्य समाप्त होते हैं। इसलिए आगे इसी को कहते शुद्ध भक्ति। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची, ये दोनों पिशाच के समान हमारे हृदय में बैठे हैं, दोनों जब तक हमारे हमसे हटेंगे नहीं तब तक हम शुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों को पहले साधक हटाना पड़ेगा, है अपना इच्छा, दोनों प्रकार की इच्छा से मुक्त होना पड़ेगा, है सांसारिक सुख व भौतिक सुख, इंद्रिय सुख की इच्छा, और दूसरा मुक्ति की इच्छा है। साधन भक्ति हईते है रतिर उदय, रति गाढ़ हईले तार प्रेम नाम कह। साधन भक्ति हईते है रतिर उदय, रति गाढ़ हईले तार प्रेम नाम कह। अनुवाद, नियमित भक्ति करते रहने से मनुष्य क्रमशः
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त होता है। जब यह अनुरक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तब यही भगवत प्रेम कहलाती है। तो दोहराइए, नियमित भक्ति करते रहने से मनुष्य क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त होता है। जब यही अनुरक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तब वही भगवत प्रेम कहलाते हैं। अर्थात जो साधक ये दोनों प्रकार की इच्छा से मुक्त हो जाता है, कौन सा, भुक्ति मुक्ति की इच्छा से मुक्त होकर फिर साधना भक्ति करता है, जो साधना भक्ति प्रभु गोस्वामी बताया उसमें पंच मुख्य 5 साधन है, यहाँ पर डिटेल नहीं दी गई है। मुख्य 64 साधन है, साधन भक्ति का अंग से वर्णन की गई भक्ति रसायन सिंधु में। उसमें मुख्य 5 साधन है। 5 साधन क्या है? मथुरावास और शिव विग्रह का अर्चना, भागवत श्रवण, भक्तों की सेवा, नाम संकीर्तन। यदि ये दोनों प्रकार की इच्छा से इंद्रिय तो ये सब, ये जो पिशाची को छोड़कर, ये दोनों पिशाची कहा गया है, भुक्ति मुक्ति की वांछा को त्याग कर साधक यदि ये पंच महासाधन को भक्ति का समस्त अन्य साधन जो 64 साधन का है, वह उनमें से कम ये पंच महासाधन को जीवन में उतारेगा, तभी फिर भगवान के चरण में आस्ते आस्ते हैं साधन भक्ति करिते है रति उदय है। रति का अर्थ आसक्ति। ऐसे जो भी ये प्रकार भुक्ति मुक्ति की इच्छा को त्याग कर भगवान के चरण में आसक्त हो जाएगा है साधक, और ये आसक्ति बहुत गाढ़ हो जाने से उसको प्रेम कहते हैं। जैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति हो गया है। फिर इसके बाद भाव और प्रेम के स्तर को प्राप्त कर लेता है। तो इस बात कहते कि नियमित भक्ति करते रहने से मनुष्य क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त होता है। जब यही अनुरक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तो यही भगवत प्रेम कहलाता है। इसी को प्रेम कहते हैं। जो भुक्ति मुक्ति की इच्छा से रहित होकर भगवान को, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए साधन भक्ति को अपनाता है। प्रामाणिक परंपरा में आचार्यों के द्वारा दी गई साधन भक्ति को अपनाता है तो आस्ते आस्ते भगवत प्रेम के स्तर पर आ जाता है, क्योंकि ये दोनों इच्छा भी उसके मन में नहीं होता है। मुक्ति की इच्छा और भुक्ति की इच्छा, दो प्रकार की इच्छा साधक मुक्त हो जाने से। तो इसको भक्ति रसामृत सिंधु से पूरा डिटेल वहाँ कोट करके प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में। भक्ति रसामृत सिंधु में 1-2 पहला तरंग, दूसरा अध्याय के 2 नंबर श्लोक में साधना भक्ति के विषय में निम्नलिखित जानकारी है। कृति साध्या भवेत साध्य भावासा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्रकृत्य हृदय साध्यता। श्रवण कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति की प्रक्रिया साधन भक्ति कहलाती है। इसमें से विधान इसमें वे विधान सम्मिलित है जिनका उद्देश्य मनुष्य को भक्ति की ओर उन्मुख करना होता है। ये साधन भक्ति के क्या लक्ष्य क्या है? हमको आस्ते आस्ते भक्ति की तरफ उन्मुख करना है। भक्ति प्रत्येक के हृदय में सदैव सुप्त रहती है और निरपराध भाव से भगवत नाम का कीर्तन करने से मनुष्य की मूल सुप्त चेतना जागृत हो उठती है। कृष्ण चेतना की जागृति ही साधना भक्ति का प्रारंभ है। इसी की कोई अंग हो सकते हैं यथा श्रद्धा, भक्तों की संगति, गुरु द्वारा दीक्षा, गुरु के आदेश अनुसार भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होना, भक्ति में स्थिरता तथा भक्ति के लिए रुचि का उदय होना। इस तरह मनुष्य कृष्ण तथा उनकी सेवा में अनुरक्त हो सकता है और यही अनुरक्ति गाढ़ होने पर कृष्ण प्रेम बन जाती है। रति शब्द का व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु की प्रथम तरंग के 3 अध्याय में 41वें श्लोक में कहा गया। इस प्रकार की गई कि व्यक्तं अश्रुणते वान्त लक्ष्यते रतिलक्षणं मुमुक्षु प्रभूतिनां चेत् भवेद ऐसा रतिर्नहि। जब हृदय की कोमलता प्रकट हो तो उसे रति कहते हैं, किंतु जो लोग भवबंधन से छूटने में
रुचि रखते हैं वे ये कोमलता को प्रकट नहीं करते हैं। यह रति अर्थात अनुरक्ति भौतिक आसक्ति जैसी नहीं है। यह मनुष्य भौतिक कलमश से छूट जाता है तब कृष्ण सेवा के लिए जो अनुरक्ति जागृत होती है वही रति कहलाती है। भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए आसक्ति होती है किंतु यह रति नहीं है। दिव्य रति केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही जागृत हो सकती है। भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम तरंग की 41 नंबर श्लोक में भी में कृष्ण प्रेम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। सम्यक मश्रुणित स्वांतो समत्वातिशयांकित भाव स एव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगण्यते। जब हृदय पूरी तरह कोमल हो जाता है और सारी हृदय भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है तथा जब मनुष्य के भाव अत्यंत प्रखर होता है तब वह कृष्ण के प्रति आध्यात्मिक अनुरक्त हो जाता है। ऐसा शुद्ध भाव शुद्ध प्रेम कहलाता है। सांद्रानंद विशेष तो हृदय यदि हमारा कोमल यदि साधक का हृदय कोमल नहीं होता है वो भक्ति नहीं कर सकता है। और जो मुक्ति की इच्छा रखने वाले हैं जैसे मायावादी लोग ज्ञानी लोग वो ऐसे कोमल नहीं होते हैं। इनकी हृदय पूरा कठोर होता है। वो कुछ भी माने मुक्ति के प्राप्त करने के लिए कितनी भी बहुत कुछ ऑस्टेरिटी करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। ये वो अत्यधिक ऑस्टेरिटी तपस्या करने के कारण क्या होता है हृदय पूरा कठोर हो जाते हैं। उनकी मन में कोई हम किसी को स्नेह करना कुछ भी है सब माया का सब माया है। जगत क्या है? जगत मिथ्या ब्रह्मन सत्य है। पूरा जगत को मिथ्या कह देते हैं। जो भी कुछ संपर्क संसार में इसको क्या कह इसको भी झूठा कहते हैं। तो ऐसे ही सारा जगत सब कुछ झूठा करके नकारते हैं किसी प्रकार की संबंध। वो किसी को प्रेम नहीं करते संसार। इनका मतलब केवल मुक्ति लेना, हमको मुक्ति प्राप्त करना है, जन्मों संसार में नहीं आना है बस। वो भगवान के प्रति कोई प्रेम का भावना जागृत नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन मन में इतनी कठोर हृदय वाले होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कोई मायावादी कभी भी भगवान को प्रेम नहीं कर सकता है। वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है लेकिन कभी प्रेम नहीं कर सकता, कठोर हृदय वाले। लेकिन कोई आसान से कोई विषयी व्यक्ति संसार में संसारी व्यक्ति भी वो प्रेम कर सकता है भगवान को। कि भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि गोस्वामी जो कुछ कहते भक्ति रसामृत सिंधु में, जैसे ही प्रेम हमारे संसार के प्रति था उसी प्रेम को केवल संसार से हटाकर कहाँ स्थापना करना है? कृष्ण में। हमको जो त्यागना नहीं है, केवल उसी को कृष्ण के साथ जोड़ना है। इसको भक्ति कहते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं शरणागति में। क्या प्रार्थना करते हैं? विषये जे मत प्रीति आछये आमार सेई मत प्रीति हो चरणे तुम्हार। जैसा हमारा मती वो भी संसार में लगा हुआ, मैं मेरा बच्चा कहकर मैं इनको प्रेम कर रहा हूँ, मेरे संसार में प्रेम जैसे जुड़ा हुआ है। हे कृष्ण मुझे इस प्रेम को यहाँ से हटकर आपकी चरण में जैसे लग जाए। मैं ये संसार में किसी को मेरे अपना न कह, केवल आपको ही मेरा कहूँ। जनक जननी द्वैत तनय प्रभु गुरु पति तुहु सर्वमय। ऐसे भावना है, आपको ही मैं सब कुछ मान लूँ। अभी संसार में जैसे प्रकार मेरा प्रीति लगा हुआ है, मेरे मति लगा हुआ है, मैं संसार में प्रेम कर रहा हूँ, ऐसी प्रेम जैसे कहाँ जुड़ जाए? आपके साथ, आपको प्रेम करना सीख जाऊँ। इसलिए तो जैसे यदि हृदय कोमल नहीं है, हृदय यदि कठोर हृदय वाला व्यक्ति भगवान को प्रेम नहीं कर सकते। सब वो मायावादी व ज्ञानी लोग सब बहुत कठोर हृदय वाले होते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते किसी काम में, नहीं, इतना कठोर है उनका हृदय। नहीं, हमको से वो उनको भगवान के साथ कुछ लेना देना भी नहीं है। उनको सिर्फ जन्म मृत्यु से मुक्त होना है बस। केवल जन्म मृत्यु से मुक्त होकर लिबरेशन प्राप्त करना,
मुक्ति की प्राप्त करना इनके लक्ष्य होता है, वो कुछ नहीं देखते। लेकिन प्रेम का अर्थ क्या? कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा तारे कही प्रेम है, और आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे कही काम। ये भगवान को प्रेम करने वाला, इसलिए जो मायावादी शून्यवादी व जो ज्ञानी तथाकथित ज्ञानी जिनकी हृदय पर कठोर होता है, तो उनकी वो कभी भगवान को प्रेम नहीं कर सकते। वरन जो सबसे ज़्यादा कामी व संसार प्रति आसक्ति व्यक्ति, राक्षस रखने वाला व्यक्ति ही सबसे श्रेष्ठ भक्त होने का भी कई दृष्टांत उदाहरण हम देख सकते हैं। बिल्वमंगल ठाकुर के जीवन, कई साधकों के जीवन में देख सकते हैं। संसार प्रति जो आसक्ति था उनके अपने प्रेमिका के प्रति व विषय व किसी के प्रति, उसी वहाँ से हटाकर केवल कहाँ स्थापना कर दिया? कृष्ण के चरण में। उस चिंतामणि वेश्या को प्रेम करते थे, और वही प्रेम किसको करने लगे? कृष्ण को करने लगे। तो फिर उनके जीवन सार्थक हो गया है। वही जो संसार में मति लगा हुआ, ये मति को संसार से हटाकर संसारे जे मत प्रीति आछई हमारा सही मत प्रीति हो चरणे तुम्हार, इसको कहते प्रेम। तभी इसीलिए रूप ने चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते कहेंगे, देखो भक्ति न भगवान के चरण में प्रेम तो तभी प्राप्त होता है जब ये हमारा हृदय कोमल होना चाहिए। कोमल हृदय नहीं है, हृदय यदि कठिन है, कठोर है, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी भगवान को भी प्रेम नहीं कर सकता। संसार को कभी प्रेम किया नहीं, कभी सीखा नहीं, तो फिर वो कभी भगवान को भी प्रेम नहीं कर सकता। घर में अपने घर में किसी को प्रेम नहीं कर सकता वो, तो संसार में भगवान को भी कैसे प्रेम कर सकता है? क्योंकि एक साथ में देख नहीं रहा कि परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में भी बैठे हुए हैं। वो प्रेम वही कर रहा है बच्चों को, लेकिन वो इसी भावना से यदि करता है कि वो नहीं, इसीलिए प्रेम कर रहा है क्योंकि उनके हृदय में भी कौन है? जैसे कुंती महारानी कहती है, कहती मेरे 5 पुत्र जो 5 पांडव है, मैं इनको प्रेम करती हूँ। किस लिए प्रेम करती हूँ? मेरे पुत्र मिलकर इसलिए प्रेम करता हूँ? नहीं, मैं इसलिए प्रेम करता हूँ नहीं कि ये कृष्ण के भक्त है, ये कृष्ण को प्रेम करते हैं, कृष्ण की भक्त है इसीलिए प्रेम करता हूँ। ये मेरा पुत्र इसलिए नहीं प्रेम करता हूँ। ये यदि मेरे पुत्र होकर दुर्योधन की तरफ होते थे, कृष्ण के प्रति द्वेषी होते थे, मैं इसका मुख भी नहीं देखता था इनको। तो इसीलिए जिनको कृष्ण में प्रेम है हम उनको प्रेम करते हैं, यदि कृष्ण में उनको प्रेम नहीं है तो हम उनको प्रेम नहीं करते हैं। ऐसी भावना को अपनाना है। तो इसलिए यदि कठोर हृदय वाले व्यक्ति जो केवल ज्ञानी तथाकथित ज्ञानी यदि केवल जीवन का लक्ष्य केवल मुक्ति बना के रखे हैं, न बस जन्म संसार से मुक्त हो जाना, हम यही भावना रखते हैं, तो उनको भगवान को प्रेम कभी भी उनके पास प्राप्त नहीं होता है। जैसे कहते कि ये दोनों इच्छा यदि मन में होता, पिशाच के समान इंद्रिय तृप्ति की भावना व मुक्ति की इच्छा, ये दोनों को त्याग कर हमें भगवान को प्रेम करना सीखना चाहिए। नहीं तो जीवन का सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान को कैसे प्रेम करोगे? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना है, भगवान की इच्छा को पूर्ति करने। प्रभुपाद जी कहते कि सीधा भगवान को कैसे प्रसन्न करें? भगवान सीधा कहा शास्त्र में, तुम यदि मुझे प्रेम करते हो तभी क्या करो? इफ यू लविंग कृष्ण गॉड, तो फिर कहते ना यदि मुझे प्रेम करते मेरे कुत्ता को भी प्रेम करो। तो भगवान के दासों को पहले प्रसन्न करो। भगवान को प्रसन्न करना कहाँ से सीखोगे? उनके दासों से सीखो, उनके शुद्ध भक्तों से सीखो। इसीलिए शुद्ध भक्तों को प्रेम किए भी ना, शुद्ध भक्तों के आदेश को जीवन में पालन किए भी ना, आप सोचोगे कि मैं भगवान की प्रेम कर रहा हूँ, ये संभव नहीं है। शुद्ध भक्त जो कि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, वो भगवान उनको वो कृष्ण को प्रेम कर रहा है, इसलिए उनसे सीखो कैसे प्रेम कृष्ण को किया जाए। इसीलिए गुरु चुना जाता है, गुरु आध्यात्मिक जीवन में। तो इसलिए भगवान को प्रेम करना कहाँ से सीखना है? गुरु से सीखना है। ये उनके सच्चे प्रतिनिधि है, इसीलिए उनके आदेश को उल्लंघन करके प्रेम नहीं कर सकते कृष्ण। तो वो सिखाएंगे, वो प्रेम कर रहे हैं, वो कैसे सिखाएंगे? भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? उसे भगवान बार बार शास्त्र में भी कहे
भगवान स्वयं कहे हैं, जयिमं परमं गुह्यं मद्भक्ति अभिधास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा मामे वैशेषी न संशय न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् में प्रियकुत्तम भविता न च में तस्माद् अन्य प्रियतरो भोगी है। सीधा भगवान कहे, सबके लिए डिक्लेयर किए। और जो इसको पालन करता है वही प्रेम, वो भगवान के प्रिय होता है, वो भगवान को प्रेम करता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रचार ही सार। यदि आप भगवान की प्रचार नहीं करते, गीता भागवत की प्रचार नहीं करोगे, भगवान के संदेश को वितरण नहीं करोगे, तो आप भगवान को कैसे प्रेम करोगे? हैं? आप सोचते कि केवल मंदिर में बैठ के विग्रह की अर्चना करते रहने से प्रेम कर लोगे उनको? नहीं। हैं? ये पंचरात्रि के वेद, लेकिन भागवत मार्ग विशेष रूप में कलयुग में है। तो आप प्रचार के मार्ग है। प्रभुपाद जी इतने प्रिय है भगवान को, किस लिए प्रिय, कैसे प्रिय बने? भगवान की महिमा को प्रचार किया है। ऐसे दिन रात बैठकर किताबों को लिखे गुरु आदेश से। कितनी परिश्रम करना पड़ता कृष्ण के लिए। कृष्ण को जो प्रेम करता है उसको कितनी परिश्रम भी करना पड़ता। दो हार्ट अटैक होने पर भी वो इसमें रुके नहीं। उनके पास पैसा नहीं था, अर्थ का अभाव इनको नहीं रुक सका। किसी भी अन्य परिस्थिति इनको रोक नहीं पाया, क्योंकि इनको भगवान के चरण में व इनके सच्चे प्रतिनिधि के चरण में से प्रेम था। इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए वो जानते कि इसी माध्यम से प्रसन्न होंगे। इफ यू मनी प्रिंट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो इसलिए इसी प्रकार आप यदि कृष्ण को प्रेम करना चाहते तो उनके प्रतिनिधि के माध्यम से कैसे कृष्ण को प्रेम करना है उसको सीखना चाहिए। तो इसी को प्रभुपाद जी ने समझाते हैं। तो इस प्रकार जो साधक की मनोभक्ति रसम सिंधु के आधार पर जब हृदय पूरी तरह कोमल हो जाता है और सारी भौतिक इच्छाएं से रहित हो जाता है, तथा जब मनुष्य के भाव अत्यंत प्रखर हो उठते हैं, तब वह कृष्ण के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है। ऐसा कि शुद्ध भाव, शुद्ध प्रेम, इस प्रकार शुद्ध भाव को शुद्ध प्रेम कहते हैं। कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे का ही प्रेम, सिंपल है। भगवान को प्रसन्न करने की भावना होना चाहिए। भगवान के लिए हम कुछ भी त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान के लिए हम कुछ भी, किसी प्रकार भी कष्ट उठाने के तैयार रहना चाहिए। ऐसे ही भावना जो होता है, सच्चे दिल में भावना आता है, वो प्रेमी है। और आप ऐसे झूठा नहीं कि मुख में कहे कि वो अंतर की भावना छुपा लोगे कृष्ण से, नहीं। कृष्ण के पास में कोई भी चीज़ छुपेगा नहीं, वो सब जानते हैं, प्रत्येक क्षण में जानते हैं। इसलिए उनके सच्चे प्रेमी भक्ति जो प्रेमी भक्त हैं उनको वो जानते हैं। नहीं तो भगवान ने क्या करते हैं, मुक्ति देकर आपसे क्या छुपा लेते हैं? प्रेम को छुपा लेते हैं, प्रेम नहीं देते आसान से, मुक्ति तक दे देते। लेकिन इसलिए प्रेमी भक्त, ये भक्ति बड़ा सुदुर्लभ है। भक्ति का लक्षण में एक लक्षण भी कहा गया, भक्ति सुदुर्लभ है। इतनी आसान से भक्ति प्राप्त नहीं होता। भगवान इतनी आसान से किसको भक्ति नहीं देते हैं, सुदुर्लभ है, दुर्लभ है। बहुत रेयरली इसको अचीव करते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। ये संपत्ति है भक्ति, इसलिए शुद्ध भक्त की संपत्ति है। और भक्त ही केवल दूसरे को भक्ति दे सकता है। भक्ति भक्त संगेन उपजायते, भक्तों की संगति से ही भक्ति मिलता है। भक्ति को कृष्ण भी नहीं देते हैं। भक्ति आप सोचते हैं कृष्ण से मिले, कृष्ण भी नहीं देते हैं। कृष्ण यदि कभी देना चाहते भक्ति तो फिर इनको भक्त के रूप में आना पड़ता है। कृष्ण को भक्ति देने के लिए भक्त के रूप में आना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु रूप में जैसे आए, भक्त के रूप में आए, तो अभी आकर शिक्षा दे रहे भक्ति की। जो शुद्ध भक्त के रूप में आए तो अभी फिर भक्त के रूप में आकर भक्ति सिखा रहे हैं। अपनी आचरी प्रभु जीवेरे सिखाए। लेकिन उस समय भगवान नहीं, कि भगवान के रूप में नहीं आए, भक्त के रूप में आए हैं। भक्तावतार ये हैं, भक्त के रूप में आकर फिर भक्ति का प्रचार किए हैं। तो इसी प्रकार जो भक्ति को अपनेगा, जिसमें जो भी भुक्ति मुक्ति की शून्य भाव, भुक्ति मुक्ति आदि वांछा से मुक्त है। ऐसे सब जो मुक्त रहता है, शुद्ध जो केवल कृष्ण को प्रेम करना जान साधन भक्ति करता है। लेकिन साधन भक्ति करने का इसलिए नहीं करता कि कुछ ही भुक्ति मुक्ति की हासिल करनी है। वो साधन भक्ति की इसलिए करता है कृष्ण को प्रसन्न
करने के लिए, गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए साधन भक्ति पालन करता है। इसी प्रकार यदि भाव से वो भक्ति करने लगता, साधन भक्ति की आचरण करने लगता है, तो आस्ते आस्ते साधन भक्ति होते हुए रतिर उदय, भगवान के चरण में आसक्ति हो जाता है। अरे ये भगवान के चरण में जो आसक्ति, ये पूरा जब गाढ़ हो जाता है, रति गाढ़ होइले तारे प्रेम नामक है, उसी को प्रेम कहते हैं। भगवान के चरण कमल के प्रति हमारा जो आसक्ति, ये जब अति गाढ़ हो जाता है, भगवान के अलावा रहना हमारे लिए संभव नहीं है। भगवान के विच्छेद को जो सहन नहीं कर पाता है, बैठे बैठे रोता है, दिन रात रोता है। किसके लिए रोता है? कृष्ण के विच्छेद, कृष्ण के संग में रहना, बोलता मैं नहीं रह पाऊंगा। भगवान की एला शून्यायतम जगत सर्वं, हम गाते हैं लेकिन उसको अनुभव कहाँ है? शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद विरहण में, ये स्थिति, ये अनुभव जब आएगा साधक को, तो वो जानेगा मैं सच्चा प्रेम करता हूँ। सच्चे प्रेमी तो कहते कि नहीं आप मुझे रक्षा करो या मारो, आश्रय शिवा पादरतंग नष्टुमा अदर्शनाथ मर्महतांग करो तो बा, किसी भी स्थिति में मुझे डालो। आप मुझे लात लगा के दूर फेंक दो, या मुझे सन्निकट में लेकर आलिंगन, उसमें मेरे कुछ लेना देना नहीं है। अदर्शनाथ मर्महतांग करो तो बा, किसी भी स्थिति में आप मेरे प्राणनाथ हो, आप ही मेरे प्रभु हो। असली शिवा, ये राधा रानी विशेष पे कृष्ण को प्रार्थना करते थे, असली शिवा पादरतंग पिनष्टुमा अदर्शनात् मर्महतांग करो तुबा जथा तथा वा विदधातु लंपट मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः, अन्य कोई नहीं, आप ही मेरे एकमात्र प्राणनाथ हो। ऐसे जब तक साधक जब विशुद्ध भक्ति करने लगता है तो फिर रति माने उसी को शुद्ध भक्ति, रति गाढ़ हिले तारे प्रेम भक्ति कहे। इसी प्रकार भगवान के चरण में आसक्ति हो जाना, जैसे आसक्ति संसार में, ऐसा आसक्ति कहाँ हो जाना? कृष्ण के चरण में है, कृष्ण के चरण में हो जाना चाहिए। सब कई उदाहरण दी गई है, जैसे पे ये एक बिलोमंगल ठाकुर ऐसे ही रामानुज की भक्त में धनुर्दास का उदाहरण है, उसको आसक्ति था इसके हेमाम्बा का, वो वैसे के प्रति आसक्ति था, लेकिन वही आसक्ति वो फिर रंगनाथ जी के प्रति कर दिया। रामानुजाचार्य जी कृपा से उसका आसक्ति किस में हो गया? रंगनाथ जी में, तो जीवन धन्य हो गया। तो इसीलिए शुद्ध भक्त की शरण में आने से हम हमारे विषय संसार के प्रति आसक्ति हटकर आसक्ति कहाँ जाता है? कृष्ण में, क्योंकि वो जो भक्त है शुद्ध भक्त, वो उसका आसक्ति कृष्ण में रहता है। इसलिए कहते कि ये आसक्ति जो भगवान को जो प्रेम करना, ये आपको सीखोगे कहाँ से? ये भक्त से सीखना पड़ता है। भक्त जिसके जो प्रेमी भक्त है, ऐसे ही भक्त मिलकर, ऐसे ही भक्त को मिलकर यदि उसकी सेवा करने लगोगे, उसको प्रसन्न करने लगोगे, वही भक्त की कृपा से तुमको भी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगा, तुमको भी प्रेम प्राप्त हो जाएगा। प्रेम और कोई दूसरे उपाय से प्राप्त नहीं होता है। भक्ति भक्त संगे न उपजायते, भक्तों की संगति से है। ओके, प्रेम वृद्धि प्रेम, कोई किसके डाउट है इसमें? किसी कोई डाउट है? आगे कहते प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। इस प्रकार प्रेम, ये साधना भक्ति की एक लिमिट पहुंच गया है, जिसको कैसे कहते? आदौ श्रद्धा, तत साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, बस ये स्तर गया। ये प्रेम पहला स्तर के जो साधक पहले जाकर इस प्रेम स्तर को आ जाता है, फिर प्रेम का अन्य रूप, प्रेम के फिर अलग अलग स्तर फिर आगे रूप गोस्वामी को व्याख्या करते हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। इसको विशेष आप पढ़ना चाहते तो फिर भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना है। भक्ति रसामृत सिंधु में फिर उसको यहाँ तक केवल हेडिंग दिया गया, वहाँ पर पूरा डिस्कशन की गई है। यहाँ केवल हेडिंग दिया गया है, तो वहाँ पर फिर इसको डिटेल डिस्कशन भक्ति रसामृत सिंधु में से किया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं रूप गोस्वामी को, प्रेम और बुद्धि, जब आप प्रेम के स्तर पर पहुँच गए, भाव
भगवान के चरण में भाव, सब डिटेल भक्त भाव जो प्रेम भाव प्रेमी जो भक्त होता है उसकी चरित्र में भी कई लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ख्यान्तिर अव्यर्थ कालत्व विरक्तिर मानशून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद वसति स्थले इति भावादिचे जनी, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो गया है भगवान के प्रति। तो ये नहीं कि वो कि निष्क्रिय व्यक्ति केवल दिन रात सोते रहेगा बस में वो भगवान को भाव है भाव में नहीं, कोई भाव भक्ति कर रहा तो उसकी लक्षण के भी रूप गोस्वामी कहा तो चैतन्य महाप्रभु कहे भी उसको भक्ति में लिखते हैं। ख्यान्ति का अर्थ सहनशीलता। जो भगवान को प्रेम करने वाला वो इतनी सहनशील हो जाता है, उसको संसार में कुछ है मतलब नहीं है। कोई कितनी कष्ट कितनी दुख कितनी कष्ट उसको देने पर भी उसके लिए वो चिंतित नहीं रहता। कोई खाना देता नहीं देता है जड़ भरत की तरफ। भाई लोग क्या करते हैं, सो खा पी के जो झूठा फूटा रहता तो जो घर में है तो उसी को ले देते, उसमें कोई चिंता फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी प्रकार की कष्ट सहन करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी काम कृष्ण को प्रेम करना है। वो दूसरा चिंतन करने के लिए उसको समय नहीं है। ख्यान्तिर है सहनशीलता, अव्यर्थ कालत्वम समय का दुरुपयोग नहीं करता। एक क्षण भी समय कृष्ण चिंतन से हटता नहीं है, विषय चिंतन में नहीं जाता, संसार के चिंतन में नहीं। समय को पूरा ठीक से उपयोग करना है। क्या अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति, ऐसा नहीं कि खाली बैठकर वो रोते रहेगा, नहीं। भाव भक्त तो बैठकर कृष्ण के लिए सेवा करते रहता है, कृष्ण की सेवा में इतने तल्लीन हो जाता है। अव्यर्थ काल, एक क्षण का समय बीत गया। प्रभुपाद जी कहते थे कि ये 4 घंटा जो रात में मैं रेस्ट कर, ये भी बेकार में जा रहा है। हम सोचते कि अरे नींद पूरा नहीं हुआ, वो कहे, लेकिन प्रेमी भक्त कहते हैं कि ये सोने का 2 घंटे, गोस्वामी लोगों ने 2 घंटे विश्राम करते बोलते थे अरे 2 घंटा बेकार गया। सोने का अर्थ क्या? बेकार। उसके लिए कहते हमको सोना नहीं चाहिए। निद्रा में क्या हम बिता दिए, इसको कृष्ण की सेवा में नहीं लगा। ये जो समय कृष्ण की सेवा में नहीं लगा वो समय पूरा वृथा बीत गया है। इस प्रकार प्रेमी भक्त सोचते रहता है 24 घंटे कृष्ण की सेवा में, 24 आवर्स इन कृष्ण सर्विस लगे रहते हैं। तो इसलिए ख्यान्ति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति, संसार के प्रति विरक्ति का भावना है। उसको जो व्याख्या वहाँ पर डिटेल किया गया, डिटेल व्याख्या, एक एक शब्द का व्याख्या है। ख्यान्ति अव्यर्थ विरक्ति मान शून्यता, आशाबंध, आशा रखना अवश्य एक दिन कृष्ण की मैं प्रेमी भक्त बनूँ, एक दिन अवश्य मेरी भक्ति के द्वारा मैं प्रेम भगवान को प्रसन्न करूँगा। आशाबंध, समुत्कंठा, उत्कंठित रहता है भक्ति के लिए, किस भी कार्य करने के लिए। नाम गाने सदा रुचि है, ये कभी भी प्रेमी भक्त कभी भी प्रजल्प नहीं करता। वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, वो ऐसा, ये सब का चर्चा करके समय को नहीं बिताता है। जब भी समय मिला तो उसको क्या करता है? नाम गाने सदा रुचि है, सदा नाम, भगवान के नाम गुण हैं, कीर्तन करने में मस्त रहता। उसको कुछ संसार में कुछ लेने देना नहीं है। नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान के गुण, जन्म कर्म गुण लीलाओं को बताने में उसको आसक्ति रहता है। कोई पूछता है तो इसके बारे में वही पूरा आनंदित हो जाता है, वो उत्साह के साथ फिर लोगों को बोल नहीं सकता भगवान के जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं ज वेदी तत्वतः, इसको तत्व से फिर लोगों को समझाता है। ये नहीं कि पूरा निष्क्रिय होकर बैठाता है। सुखदेव गोस्वामी घूमते थे, इनको जो बोले कि परीक्षित महाराज के पास आया, जब भागवत कथा सुनने उसे बताने के लिए उनको मौका मिल गया, बस बैठ गए। 7 दिन 7 रात राहुगण को कथा कहने के लिए मौका मिल गया। किसको? जड़ भरत को। बस खाना पीना सोना ये सब भूल जाते हैं। अभी का आजकल भागवत कथा कर जैसे में खाने का कथा होने का पहले रहने की व्यवस्था और खाने का पहले भोजन का व्यवस्था है कि नहीं? ठीक है, लोग सुनते ही भोजन कैसे कहा कैसे है व्यवस्था, और ठहरने का और भोजन का क्या व्यवस्था है इसकी बात और सुनेंगे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ऐसे कथा की 7 दिन 7 रात आहार निद्रा भय मैथुन से मुक्त थे। ये सुनी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलि युग में कोई भागवत सप्ताह करने का कोई योग्य नहीं है।
होता है, पर तुम फिर वो सुखदेव गोस्वामी जैसे बनो, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जैसे श्रोता बनो। ऐसे वक्ता और श्रोता होना चाहिए जो 7 दिन 7 रात बैठे रहे, बस भागवत की सुने, चारों से मुक्त रहे, आहार निद्रा भय मैथुन से मुक्त रहे। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें इसकन में क्या कहे, नित्यम भागवत सेवया, हैं प्रत्येक दिन भागवत की सेवा होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहे प्रत्येक दिन धारा एक एक श्लोक को हम पहले समझें, करके समझा था। 7 दिन 7 रात किसकी धैर्य पेशेंस होगी भागवत सुनेगा। जैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी बैठ कर सुनते थे, वह अन्य मुनि ऋषि बैठे थे। ये संभव नहीं इस युग में है, लेकिन भागवत की चर्चा हम कर सकते हैं डेली, प्रत्येक दिन कुछ श्लोक लेकर, बाकी कई प्रसंग लेकर हम 7 दिन में चर्चा कर सकते हैं। कोई एक प्रसंग लिए एक अध्याय भागवत का, बस उसको 7 दिन कथा कर। लेकिन साधारण जो प्रोफेशनल लोग वो क्या करते हैं, 7 दिन में पूरा भागवत कर देते हैं। ये कैसा संभव है? ये संभव नहीं है। लेकिन ऐसे कथा चैतन्य महाप्रभु को होता था, चैतन्य महाप्रभु स्वयं करते थे। वो उनके पास तो लाखों लाखों लोग जाते थे, चलते थे, लेकिन वो कभी भागवत सप्ताह किए भागवत चैतन्य महाप्रभु किए ना, उनकी अनुजयी कोई किया। उनके जो अनुजय जो लोग जानते थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद व अन्य सब थे, भागवत पंडित सर्वम भट्टाचार्य, ये से कथा नहीं की है। किसी एक प्रसंग को आस्वादन करना। तो इसी प्रकार हमें इसकन में कोई भी कथा करते तो बस एक चैप्टर लेके कहते, बस वो कुछ एक प्रसंग लेकर कथा करते हैं। लेकिन पूरा भागवत थोड़ी पूरे 12 स्कंद भागवत तो कोई कहता है नहीं। लेकिन जो बाहर जो कथाकार होते वो क्या है, पूरा भागवत कह देते 7 दिन में पूरा भागवत हो गया, बस हो गया। और भागवत के अंदर 2-4 श्लोक पढ़ेंगे नहीं, लेकिन संगीतमयी कथा, सब बाहर के भजन हैं, हारमोनियम बजा के बाद म्यूजिक बजा के सुंदर भजन चलता है। अरे भागवत होता कहाँ, भजन संध्या होता है। तो इस प्रकार नहीं। तो इसलिए ये सब जो भक्ति के आगे जो लक्षण है, जैसे भाव भक्ति से डिटेल दिया गया, भाव प्रेम भक्ति का लक्षण क्या है, भाव प्रेम भक्त की लक्षण क्या दिखते हैं हमें। ये सब ख्याति अभ्यर्थ कालतम विरक्ति मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद बसती स्थले, जहाँ पर भगवान ने लीलाओं को स्थल, जैसे वृंदावन धाम है उनकी नित्य लीला स्थली है, ऐसे स्थान पर उसका आसक्ति होता है, ऐसे स्थान में निवास करना चाहता है, ऐसे भगवान की लीलाओं को आस्वादन करना चाहता है। आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद बसती स्थले, ये सब उस चरित्र में ये सब गुण दिखाई पड़ता है भाव प्रेमी भक्त का। तो इसी को आगे समझाने के लिए फिर प्रेम वृद्धि, प्रेम जो प्रकृति में प्रेम के स्तर पर भाव प्रेम तक पहुंचता है साधक, प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव हय। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव हय। अनुवाद, प्रेम के आधारभूत पक्ष धीरे धीरे बढ़कर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव तथा महाभाव बन जाता है। ये बहुत डीप तत्व यूज अब जाके आए भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी थोड़ा सूचना दी गई विशेष, और अन्य गोस्वामी ग्रंथ में इसको विशेष समझाया गया। लेकिन इसको साधारणतः न्यूफाइड भक्तों में इसकी स्तर पर आना संभव नहीं। तो प्रेम तक जनरल साधक को जो प्रेम तक पहुंचना, प्रेम के बाद फिर ये स्तर है। फिर प्रेम की भिन्न, जो प्रेम के आधारभूत पक्ष है, धीरे धीरे जब बढ़ता है प्रेम, व्यक्ति के साधक की जब प्रेम कृष्ण के प्रति प्रेम भावना बढ़ता है, फिर वो बढ़कर फिर स्नेह, भगवान के प्रति स्नेह, मान, फिर प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, ये स्तरों को आस्ते आस्ते प्राप्त करता है। ये केवल नित्य सिद्धा गोपियाँ की ब्रजवासियों की पक्ष में संभव होता है। ये साधारणतः से साधक जो विधि साधक के पास चरित्र में भी दिखाई नहीं देता है। ये रागानुग भक्तों की चरित्र में
और नित्य जो परिकर जो ब्रजवास करते ब्रजवासियों की चरित्र में ऐसा एक लक्षण दिखाई देते हैं। आगे तो इसलिए ये चर्चा फिर काल से प्रारंभ करेंगे क्योंकि ये दूसरा टॉपिक आ गया। तो ये सब ये प्रत्येक एक एक शब्द का अर्थ हमको समझना पड़ेगा। क्या क्या? स्नेह, मान, स्नेह किसको कहते हैं, मान किसको प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, ये सब अलग अलग शब्द, एक एक शब्द का अर्थ को हमको ठीक से समझना पड़ेगा। इसलिए इसके यही सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थायी भाव। ओके, इसको आगे फिर ये चर्चा करेंगे, आगे काल अब में इसको चर्चा करेंगे। आज ये सारे शब्द का व्याख्या करना संभव नहीं होगा है, एक काल से फिर एक एक करके एक से एक शब्द करके ही इसकी चर्चा की जाए। कोई प्रश्न है? हाँ आए हाँ, तो गुरु पर जो गुरु आदेश में जो सेवा मिलता है बस वो भी प्रचार है। वो दिन रात बैठ कर मैंने प्रभुपाद जी ने कहे थे कि कुकिंग करते रहना, लेकिन क्या हरे कृष्ण मंत्र का गाते रहना है, गाते रहते थे। तो गुरु आदेश मेन है, स्पिरिचुअल मास्टर का ऑर्डर है। वो खुश होते, प्रेम हमको कौन दे सकता है? भगवान के चरण में प्रेम कौन देगा? आए भक्त ही देंगे। भक्ति भक्त संगेन उपजाए। प्रेम हमारे प्रयास से भी प्राप्त नहीं होगा हैं, हम प्रयास करेंगे, यदि गुरु का आदेश को पालन करने के लिए प्रयास करेंगे, गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। इसलिए कहीं जिसका पास में प्रेम है वही प्रेम दे सकता है। इसलिए प्रेम को भगवान भी डायरेक्ट खुद नहीं देते हैं। अवश्य कहा गया कि कृष्ण एक प्रेमदाता शास्त्रेर प्रमाण है, एक प्रेमदाता कृष्ण प्रेम देते हैं। लेकिन आगे कहा यदि कृष्ण भी प्रेम देना चाहते तो उनको भी भक्त के रूप में आना पड़ता है। वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमको प्रेम प्रदान किए। कृष्ण में नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। लेकिन है कौन? वो कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, स्वयं कृष्ण है, कृष्ण चैतन्य रूप में आए, भक्त के रूप में आए हैं। तभी फिर गौरांग बनकर आए, तभी गौरवती से फिर वो हमें प्रेम प्रदान किए हैं। इसलिए भक्त प्रेम देने के लिए भगवान को भी भक्त बन के आना पड़ता है। भक्तों की कृपा नहीं होने से कोई भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त नहीं करता है। तो इसलिए जब गुरु आदेश को पकड़कर कोई रखा है, प्रेमी भक्त के आदेश को, तो पालन करके उनको प्रसन्न करता है, तो उनकी कृपा से उसको प्रेम मिलेगा। कोई प्रेमी भक्त का कृपा होने से हमें प्रेम प्राप्त कर सकते, नहीं तो प्रेम प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इस जनरल इंस्ट्रक्शन से प्रभुपाद जी कहते कि इफ़ यू वांट टू प्लीज मी देन डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते किताबों का वितरण करो। प्रभुपाद जी कहा करते थे, इसकन में ये स्लोगान है ज़्यादा। लेकिन कृष्ण कहने वो भक्त कैसे प्रेम प्रसन्न होता है उनसे ही सीखना पड़ता है। यदि वो मेजॉरिटी लोगों को कहते कि तुम ये काम करो, लेकिन कभी कभी किसी भक्त को ऐसा भी उपदेश देते जैसे विभू चैतन्य प्रभु के जैसे इनके आदेश हैं। ओके, जो हमको गुरु चाहते हैं हम वही करना। गुरु अथॉरिटी जो जिन भक्तों की शरण में हम है, उन भक्तों हमसे जो चाहता है उनको पूछकर हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने पूछे और उनको जो आदेश मिला तो कैसे प्रसन्न कर पाएंगे, वही काम करे किए तो उनके गुरु प्रसन्न हुए। कौन? भक्तियानंद सरस्वती ठाकुर। इसलिए प्रेमी भक्त परंपरा से इनको प्रेम प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद से फिर आगे चले। तो इसलिए हम किसी महान भक्त को प्रसन्न किए बिना प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान के हैं चैतन्य महाप्रभु के कहना है, हमें किसी भक्त को प्रसन्न किए बिना भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम हमको केवल प्रेमी भक्त ही देता है, अन्य किसी उपाय से इसको प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इसलिए साधारण साधक पर हम साधक जो स्तर में प्राप्त करता है वहाँ तक तो हम चर्चा कर लिए ब्रीफली। मैं ऐसा डिटेल नहीं गया, कहता थे भक्ति का लक्षण
भक्ति रसायन सिंधु में जैसे पढ़ा कहा गया, तो उसको मैं डिटेल नहीं गया, बस तो सीधे बस क्योंकि समय बहुत कम है। आप पढ़ोगे भक्ति रसायन सिंधु, फिर वहाँ डिटेल वर्णन आएगी। तो भी हैं भक्ति सुदुर्लभा, हैं भक्ति मुख्य लघुता, भक्ति समस्त भौतिक क्लेश में क्लेश से हमको मुक्ति देता है। भक्ति हमको हमने किसी भी प्रकार की मुख्य लघुता, हमको मुक्ति को भी बड़ा तुच्छ समझता है भक्त हैं। ऐसे जो गुण है भक्त हैं, इसको लक्षण 6 लक्षण कहा गया भक्ति का, वही ऐसे इनमें से जो पॉइंट लेकर इनको बनाया गया। तो उसकी चर्चा अलग से प्रभुपाद जी ने भक्ति रसायन सिंधु में किए हैं। यहाँ पर इतना डिस्कशन नहीं, हम इसको फिर डिटेल की वहाँ तक जाएंगे, इसलिए मैं इसको छोड़ा, क्यों नहीं तो फिर पूरा रह जाएगा। और हैं तो कल हम आगे जहाँ तक आज चर्चा किए, आगे फिर प्रेम स्तर पर आने पर साधक भुक्ति मुक्ति इच्छा से वांछा से इच्छा से मुक्त हो जाने से, अन्याभिलाष तो शून्य होकर भक्ति करने से आस्ते आस्ते हैं भक्त की कृपा से इसको क्या मिलता है, जो प्रेम प्राप्त कर लेता है, प्रेम क्रमे क्रमे बढ़कर आगे स्नेह मान प्रणय भाव महाभाव स्तर तक पहुंच जाता है। महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी है। महाभाव स्तर पर भक्ति करना ये संसार में किसी के बस में नहीं है। इसलिए आगे जो सब लक्षण बता गया, सब राग भक्तों के लक्षण, जो शुद्ध राग भक्ति करता है, शुद्ध ब्रजवासी जन, इनकी चरित्र में दिखाई पड़ता है। उसके चर्चा काल से संक्षेप में ऐसे ही समाप्त करेंगे। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।